सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, जनता कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस में पूछ रही है जनसेवा का अब अगला 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 कदम क्या होगा। दो प्रदेश के हैं, मकसद बसपा जीते ना जीते लेकिन उनकी जेब भर जाए, केवल यही। हमने उनकी जेब नहीं भर पाई, यही अनुशासनहीनता है करते हैं, उनको अनुशासनहीन कहा जाता है। और जो चापलूसी करके जिन्होंने पार्टी को खा गए हैं उनको वफादार कार्यकर्ता कहा जाता है। दोस्तों, मैं जिला हरदोई के कसगोपा मऊ विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जो इस समय बहुत ज़ोरों पर चर्चा में है। चर्चा ये है कि सर्वे जनसेवा जो संभावित प्रत्याशी कहे जा रहे थे और 5 वर्षों से लगातार प्रयासरत थे पार्टी के लिए, खुद गांव-गांव जा रहे थे। ऐसा अभी स्टेटमेंट आया है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि सर्वे जनसेवा पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद से ये देखा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही गई, लेकिन उसके बाद ये देखा गया 40 सेक्टर अध्यक्षों ने सर्वे जनसेवा को समर्थन दिया है, पीछे मीटिंग चल रही है। उसके बाद उनका यही क्या कहना है उसके बारे में तो हमने आपसे बात की। इस समय सर्वे जनसेवा हमारे साथ खुद मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहें। जनसेवा सबसे पहली बात ये जी, छोटी बात और पूरी बात जनता तक पहुंचाइएगा, कम शब्दों में। जैसा मैं सवाल पूछता हूं आप बताते जाइएगा। पार्टी से निष्कासित आपको करने की बात कही गई है, निष्कासित किया गया है जी। क्या वजह रही, आपने क्या ऐसा अनुशासनहीनता कर दी? अनुशासनहीनता मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने पार्टी में जो लोग करते हैं उनको अनुशासनहीन कहा जाता है। और जो चापलूसी करके जिन्होंने पार्टी को खा गए हैं उनको वफादार कार्यकर्ता कहा जाता है। मैंने दिन रात मेहनत करके 157 विधानसभा गोपा मऊ को नंबर 1 पे पहुंचा दिया। आज पूरे प्रदेश में सबसे बड़ी चर्चा का विषय 100 विधानसभा, चारों ओर कहने लगा जनसेवा जीत गया। दो प्रदेश के हैं, मकसद बसपा जीते ना जीते लेकिन उनकी जेब भर जाए, केवल यही। हमने उनकी जेब नहीं भर पाई, यही अनुशासनहीनता है। सवाल यहाँ पर ये निकल के आता है, जनता कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे वीडियोस में पूछ रही है जनसेवा का अब अगला 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 कदम क्या होगा। हमारा अगला कदम संगठन के, हमारा विधानसभा गोपा मऊ का पूरा संगठन खड़ा है। उनसे बात करेंगे और कि बहुजन समाज पार्टी, मैंने यहाँ मेहनत की है, ये घर बनाया है। अगर बहुजन समाज पार्टी हमको चुनाव यहाँ से लड़ाती है, मैं गारंटी देता हूँ ये चुनाव में जीत करके दिखाऊंगा %। अगर नहीं होता है तो फिर हमारे जो कार्यकर्ता, जिन्होंने वर्तमान प्रत्याशी जो डेमोक्रेट, जिनको धनबल के आधार पर लोगों ने अच्छा सिद्ध करने का प्रयास है, जो तिकड़म की राजनीति वाले माननीय विधायक जी श्याम प्रकाश जी को जिसमें इन्वॉल्व है, उनका अब की हम तिकड़म चलने नहीं देंगे। चुनाव यहाँ से सर्वे जनसेवा भी करना पड़े। अब जैसे मालूम दिया आपको टिकट नहीं मिला, तो उसके बाद क्या आप, जनता के ये सवाल है, जनता पूछ रही, क्या आप इस बार निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं? देखिए, जनता की अदालत में जाऊंगा और हमें उम्मीद है कि जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी कि जनसेवा तुम चुनाव लड़ोगी। पार्टियों के हाथ में टिकट तो होता है, वोट नहीं होता है। लोग पढ़े लिखे हो गए, शिक्षित हो गए हैं, और कोई भी व्यक्ति, आज सवर्ण समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, समाज के लोग सब आपके भाई जनसेवा के साथ खड़े हैं। मैंने वादा किया है, स्टाम्प पेपर लिखकर किया है, मैं जिस दिन विधायक बनूंगा उस दिन समान शिक्षा और हर वर्ग के युवा समान रोजगार कराने का काम करूंगा। तो समय आपके पूरी टीम आपके साथ है। जी हाँ। तो आप कहना चाहते हैं, और जनता से आप क्या कहना चाहते हैं, जो जनता आपको देख रही है? अब की केवल अपने बच्चों के भविष्य के आधार दीजिए है, पार्टी नहीं करती है, काम व्यक्ति करता है। जैसे हमारी गाड़ी है, चाहे फॉर्च्यूनर हो चाहे ओडी हो, लेकिन जब ड्राइवर चलाएगी, ऐसे ही पार्टी कोई भी हो, कुछ भी हो, केवल नेता तुम्हारा बढ़िया होना चाहिए। अब जिसको चाहो तो उस समय, जिस समय नेता अच्छा है, अरे नेता ऐसा बनाओ, वोट गरीब आदमी देता है, वो बेचारा उस करने में डरता है, अमीर आदमी उसके घर में जाके मलाई काटता है। ये सब नहीं होना चाहिए, नेता बढ़िया होना चाहिए। क्या अभी गांव-गांव में जिस तरह कई वर्षों से हम भी देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे देखा जाता रहा कि कई वर्षों तक क्या आप लगातार जैसे मेहनत करें, अब भी कभी गांव जाना जारी रखेंगे, या संगठन जब आपसे कहेगा उसके बाद आप? आज हमारे कार्यकर्ताओं हो रही है, हमको निर्देश दे और जारी तो रहेगा। अब जनता की अदालत में हमारा हर सेक्टर अध्यक्ष, हर महासचिव जाएगा, हर बूथ अध्यक्ष जाएगा और वहां से निवेदन करेगा कि भैया को कौन सा कदम, और वहां से जो निकल करके आएगा उसका मैं काम करूंगा। हमारे जो सिपाही खड़े हुए हैं, जो बैठे हुए हैं इसी चिलचिला लोग, अपने काम के लिए सुबह 10 बजे के आए हुए हैं, इनके अंदर हमारे क्षेत्र में कुछ करने की है,
इसलिए डटे हुए पसीने से तरबितर हैं, पानी खाली पीने को मिला है, नहीं तो लोग रिश्तेदारी में जाते हैं, भाग जाते हैं, हमारे यहाँ खाली में बैठे। अपने संगठन को एक बात और कह देना चाहता हूँ, सर्वे जनसेवा जिस दिन विधायक हमारे सेक्टर का सेक्टर अध्यक्ष का विधायक होगा, बूथ अध्यक्ष अपने बूथ की एरिया का विधायक होगा, विधानसभा अध्यक्ष अपने विधायक का विधायक होगा। हर कार्यकर्ता सर्वे जनसेवा पूछ करके लेगा और जो वो कह देगा समझ लीजिए कि वो विधायक कह रहा है।